हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश बर्ड चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की लगभग सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में यह प्रश्न पूछा जाता है। यह प्रश्न बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें अपन ने 2 कॉलम बनाए, जिसमें एक साइड महाकाव्य और एक साइड खंड काव्य। ठीक है। तो महाकाव्य का जो पहला अंतर है, इसका कलेवर विस्तृत होता है और खंड काव्य का जो कलेवर होता है वह सीमित होता है। दूसरा अंतर, महाकाव्य का आकार बड़ा होता है और खंड काव्य का आकार छोटा होता है। तीसरा अंतर इसमें, महाकाव्य में अधिक रसों, अधिक छंदों, अधिक अलंकारों का प्रयोग होता है, जबकि खंड काव्य में कम रसों, कम छंदों और कम अलंकारों का प्रयोग होता है। ठीक है। महाकाव्य जो होता है, इसमें नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, ये भी आपको मालूम होगा। और खंड काव्य में क्या होता है, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। क्लियर। अब जैसे कि अपना ये महाभारत है, तो महाभारत में कौरवों और पांडवों के जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन किया गया है। तो ये एक क्या बन गया, महाकाव्य है ये। ठीक है। और खंड काव्य में एक छोटा सा टुकड़ा, उसी महाकाव्य का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि सुदामा चरित्र। तो सुदामा चरित्र में केवल एक घटना का वर्णन किया गया है, तो सुदामा चरित्र क्या हो गया, खंड काव्य। अब जब बहुत सारा अधिक इसमें क्या होगा, इसका आकार बड़ा है, इसका कलेवर विस्तृत है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें अधिक रस होंगे, इसमें अधिक छंद होंगे, इसमें अधिक अलंकारों का प्रयोग होगा। और खंड काव्य में क्या होगा, जब आकार उसका छोटा है तो रस भी कम होंगे, छंद भी कम होंगे, अलंकार भी कम होंगे। क्लियर हो गया। फिर महाकाव्य में पात्रों की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, जबकि खंड काव्य में पात्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है। महाकाव्य में नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, जैसे अभी मैंने बताया। ठीक है, कि महाभारत में जो है कौरवों और पांडवों के जन्म से लेकर के अंत तक का वर्णन किया गया है। किया गया कि नहीं किया गया, तो वो महाकाव्य बन गया। और एक घटना का वर्णन हुआ तो वह क्या कहलाएगा, खंड काव्य कहलाएगा। क्लियर। अब इसके देखो उदाहरण, तो रामचरितमानस, और इसके लेखक जो हैं वो तुलसीदास जी हैं। और दूसरा उदाहरण है महाकाव्य का कामायनी। कामायनी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। खंड काव्य के उदाहरण, तो खंड काव्य के उदाहरण में है पंचवटी, और पंचवटी के लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। दूसरा अभी मैं आपसे बात कर रहा था सुदामा चरित्र, तो सुदामा चरित्र जो है इसके लेखक कौन है, नरोत्तम दास। अब यहाँ पर एक जो रामचरितमानस है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ देता है कि हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है, तो वह है रामचरितमानस। और इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है तुलसीदास। कामायनी से भी संबंधित प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कामायनी जो है वो किस काल की रचना है, तो कामायनी जो है वह छायावादी युग की रचना है। और जयशंकर प्रसाद जो है वो छायावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से विकल्प में पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम, तब आप क्या लिखेंगे, कामायनी। कामायनी किसके द्वारा लिखित है, तो जयशंकर प्रसाद। कामायनी किस काल की रचना है, तो ये छायावाद की रचना है। सुदामा चरित्र एक खंड काव्य है। ठीक है। इसके लेखक कौन है, नरोत्तम दास। पंचवटी एक खंड काव्य है, इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने एक महाकाव्य भी लिखा जिसका नाम है साकेत। ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। मैंने एक वीडियो बनाई है उसमें काव्य के बारे में, तो काव्य के स्टार्टिंग से लेकर के काव्य किसे कहते हैं, काव्य क्या होता है, काव्य के कितने भेद होते हैं, ये महाकाव्य खंड काव्य के अंतर, ये सब चीज़ें पूरा काव्य के बारे में उसमें आया हुआ है। पढ़ते